भगोड़े गैंगस्टर दीपक बॉक्सर ने भागने का प्लान तो फुल प्रूफ बनाया था। पी रवि अंतिल जैसे तमाम नामों से नई पहचान, असली पासपोर्ट, इसके बावजूद ये शातिर अपराधी पकड़ा गया। वो डोंकी रूट के रास्ते अमेरिका पहुंचने की फिराक में था। एक ह्यूमन ट्रैफिकर के साथ 50 लाख रुपए की डील कर चुका था। दीपक बॉक्सर ने जिस ट्रैफिकिंग नेटवर्क की मदद ली उसमें पुलिस के भी मुखबिर थे। उन्होंने अलर्ट कर दिया। जब लोकेशन कंफर्म हुई तो लोकल अथॉरिटीज़ को जानकारी दी गई। मैक्सिको में जब वो पकड़ा गया तो उसकी कवर स्टोरी मजबूत थी। पासपोर्ट जेन्युइन था, लेकिन दीपक बॉक्सर एक चीज़ भूल गया कि दिल्ली पुलिस के पास उसके फिंगरप्रिंट्स हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय से ग्रीन लाइट मिल ही चुकी थी। फौरन सबूतों के साथ एक टीम मैक्सिको भेजी गई और पी रवि अंतिल का भांडा फूट गया। पिछले साल 2 निर्दोष लोगों का खून बहाकर दीपक बॉक्सर ने दहशत फैलाई। दोनों को कोई और समझकर मार दिया गया था। फिर दीपक बॉक्सर ने 1 करोड़ रुपए रंगदारी देने से मना करने पर बिल्डर अमित गुप्ता की हत्या करवा दी। पुलिस और प्रशासन उसकी मनबढ़ई से हैरान थे। वो जितेंद्र गोगी का गैंग चला रहा था। गोगी को 2021 के एक शूटआउट में मौत के घाट उतार दिया गया था। मूल रूप से हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला दीपक बॉक्सर अपने विरोधियों की हत्या करके जरायम की सीढ़ियां चल रहा था। दीपक बॉक्सर ने 2016 में गोगी को दिन दहाड़े जेल से छुड़ाकर दहशत फैला दी थी। 2021 में कुलदीप फज्जा को भी कस्टडी से छुड़ाया, लेकिन पिछले साल की हत्याओं ने दीपक बॉक्सर के सिर पर लटक रही तलवार को और करीब ला दिया। वो दिल्ली पुलिस की मोस्ट वांटेड की लिस्ट में टॉप पर पहुंच गया। स्पेशल सेल हो या क्राइम ब्रांच, दिल्ली पुलिस की हर यूनिट दीपक बॉक्सर की तलाश में जुट गई। खतरा महसूस कर दीपक बॉक्सर ने विदेश भागने में भलाई समझी। अमेरिका जाने की फिराक में ह्यूमन ट्रैफिकर से मदद ली। डोंकी रूट के रास्ते डोंकी बनकर रवाना हुआ। डोंकी रूट वो तरीका है जिसके जरिए किसी देश में अवैध रूप से एंट्री ली जाती है। अमेरिका पहुंचने के लिए इस रूट पर पनामा के जंगलों के कठिन ट्रैक से वो गुजरा। दुबई, अलमाती जैसे तमाम स्थानों पर रुका। आखिर में मैक्सिको पहुंचा। मैक्सिको के रास्ते अवैध तरीके से अमेरिका में दाखिल होना चाहता था, लेकिन यहीं पर उसकी धरपकड़ हो गई। दिल्ली के स्पेशल सीपी HGS धालीवाल ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि दीपक बॉक्सर ने जिस ट्रैफिकिंग नेटवर्क से मदद मांगी उसमें कुछ मुखबिर थे। उन्होंने दीपक बॉक्सर के भागने की सूचना दी। जब उसकी लोकेशन कंफर्म हुई तो मैक्सिकन और FBI अधिकारियों को सारी जानकारी दी गई। अमेरिका और भारत में 12 घंटे का टाइम डिफरेंस है। इसके बावजूद सारा टेक्निकल प्रोसेस पूरा किया गया। आखिरकार दीपक बॉक्सर को अरेस्ट कर लिया गया। फॉरेन ज्यूरिसडिक्शन से लाना ऑलवेज चैलेंजिंग है और इतनी फर्देस्ट पॉइंट से अभी तक कोई इतना बड़ा एक तरीके से गैंग लीडर को नहीं लेके आया गया है। मेक्सिको से पहली ऐसी है हमारी एक्शन जिसमें इतनी कोऑर्डिनेशन, इतनी एजेंसीज, FBI थी, इंटरपोल थी, मैक्सिकन पुलिस थी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के दूतावास थे, हमारी ओन इंटेलिजेंस एजेंसीज थी। तो सबकी मदद रही, सबकी सपोर्ट रही, जिसके कारण से ये सक्सेस हो पाया। अरेस्ट कंफर्म होने पर दिल्ली से 1-2 सदस्यीय टीम मैक्सिको भेजी गई, जो सारे सबूत लेकर गई। सारे कानूनी दस्तावेज और फिंगरप्रिंट पेश किए गए। पूरी कार्रवाई होने के बाद दीपक बॉक्सर को भारत लाया गया। दीपक बॉक्सर को लेकर दिल्ली पुलिस की टीमें बुधवार सुबह IGI एयरपोर्ट भी पहुंच गई। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।